पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। तो हम इसमें एकदम क्विक रिवीजन करेंगे जिससे ना आपको क्या हो, आसानी हो पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन समझ लीजिए इसको एक तरीके से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो पहला है वो है हार्ट फेलियर। अब देखिए इसमें हमारे पास हार्ट फेलियर आता है, कार्डियक अरेस्ट आता है, ठीक है, एक हार्ट अटैक आता है, और तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तीनों ये बहुत बार, मतलब सोच लो हर साल का ही क्वेश्चन है ये और पूछा जाता है। तो पहला हमारे पास आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है? जब हार्ट क्या होता है, ब्लड पंप करना बंद कर देता है, उसको क्या कहते हैं हम? हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम कंजेक्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कंजेशन ऑफ लंग्स इसका वन ऑफ द मेन सिम्टम होता है। ये याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ है, क्योंकि हार्ट फेलियर की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है। पर ये भी पूछ सकते हैं कि कंजेशन ऑफ लंग्स मेन सिम्टम है हार्ट फेलियर का, तो येस है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट क्या होता है? जब हार्ट कर देता है स्टॉप बीटिंग। हार्ट क्या है, देखो अरेस्ट हो चुका है वो, तो मतलब स्टॉप हो चुका है, अब जो चोर है वो रुक चुका है, ठीक है ना, थम चुका है वो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिक अरेस्ट, जब हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है भाई? हार्ट अटैक, हम हर चीज़ को हार्ट अटैक ही मानते हैं, कार्डिक अरेस्ट को भी हम हार्ट अटैक मानते हैं, ठीक है। और हम हार्ट फेलियर को भी यही मानते हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक क्या है आज जान लीजिए। हार्ट अटैक क्या है? जब जो मसल्स होती हैं हार्ट की, आपको जो मेन पॉइंट है ना वो यही याद रखना है, मसल्स, ये याद रखना। जो मसल्स है हार्ट की वो सडनली डैमेज हो जाती है बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। जब क्या होता है, हार्ट की जो मसल्स है वो क्या हो जाती हैं, सडनली, वर्ड याद रखें, सडनली मसल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं हाई ब्लड प्रेशर, एक और डिजीज जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। याद रखिए, हाई बीपी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं और लो बीपी को हम क्या बोलते हैं, बता दीजिए। और नेक्स्ट है जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, आपको पता है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 है, ठीक है। जो नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है, ठीक है, जिसमें 120 सिस्टोलिक होता है, 80 डायस्टोलिक होता है। अब क्वेश्चन तो ये तो बहुत बार आ चुका, एक याद रखो, इनकी यूनिट mm/Hg में इसको करते हैं। 120 हमारा सिस्टोलिक है जिसको हम पंपिंग प्रेशर बोलते हैं, ये याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग प्रेशर। और 180 क्या होता है, सॉरी 80 क्या होता है, डायस्टोलिक, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग प्रेशर। क्वेश्चन ये बनेगा इसमें से, ठीक है। हार्ट डिजीज कॉज करते हैं, और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, वाइटल ऑर्गन्स जिनमें से हमारा क्या आता है, ब्रेन आता है और किडनी, उसको क्या कहते हैं, डैमेज। आ जाओ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसके भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी कहाँ से बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसकी फुल फॉर्म बता दो सीएडी की। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज अ फुल फॉर्म ऑफ सीएडी। इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस, एट्रियोस्क्लेरोसिस, सॉरी, ठीक है। और ये अफेक्ट करता है वेसल्स को, ठीक है, दैट सप्लाई, याद रखना किसको, वेसल्स को, दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स, जो हार्ट मसल्स को सप्लाई करते हैं। और क्या क्या डिपॉजिट होता है, देखिए जनरली हमें पता है कि जो हमारी आर्टरी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, बट आपको एनसीईआरटी को तो लेकर चलना पड़ेगा यार, एनसीईआरटी से क्वेश्चन होते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फिब्रस टिश्यू, ठीक है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फिब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। किधर, ल्यूमन ऑफ आर्टरी क्या हो जाता है फिर, नैरोअर, मतलब आर्टरी का ल्यूमन अगर बड़ा है ऐसा, तो जब ये सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाएंगी, भर जाएंगी, ठीक है, तो जो इसका ये ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो। अब है हमारे एंजीना पेट्रोसिस। एंजीना का दूसरा नाम है एंजीना पेट्रोसिस। इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, जैसे किसी ने सुई होती है ना, जो वो चुबोदी हो वैसा पेन होता है, एकदम बिल्कुल एक्यूट पेन होता है। पर जैसे गैस्ट्रिक पेन और एंजीना थोड़ा डिफरेंट होता है। जनरली हम जैसे हम बायो पढ़ते थे हमें लगता है कि हमारे को एंजीना हो चुका है, ठीक है। तो नो इनफ O2 इज़ रीचिंग द हार्ट मसल्स, ठीक है, नो, हम एक्सरसाइज नहीं करते ना, इसका एक मेन रीज़न है, हमें पानी पीते रहना चाहिए, हाइड्रेशन रहनी चाहिए बॉडी में, ठीक है। नो इनफ O2 रीच द हार्ट मसल, अकर एट एनी एज, ये किसी भी एज में हो सकता है, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, ठीक है, किसी को भी हो सकता है, ये हमारी एनसीईआरटी में ही है।
और ये क्या होता है जनरली, अगर तब भी हमें बोला जाए तो ये मिडल एज और एडलरी पर्सन, जनरली अगर हम देखा जाए तो 20 ईयर्स अबव और एल्डर, ठीक है, अप टू 55-60, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये थे हमारे सर्कुलेटरी डिजीज़, जहाँ से मैंने क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।